21 फरवरी को कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ। अब बिल्कुल कम समय रह गया है, क्योंकि कुछ ही समय है। तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं। पार्ट 2 आपका रहने वाला है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बता दिए। तो चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा। 12th अकाउंटेंसी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट में आकर आपको वीडियो देख लीजिएगा और रिवीजन भी आप एक बार क्या सुपर फास्ट कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन आता है सभी आपको तैयार कर लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ की और हम प्रैक्टिस कर लेंगे और अपने हिसाब से भी आपको और वस्तुनिष्ठ प्रयास कर लेना है। तो सफलता की पोशाक कभी भी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का होना चाहिए। सबसे पहले आ जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है आहरण पर ब्याज है। तो आहरण पर ब्याज होता है फर्म की आय। आहरण पर ब्याज है फर्म की आय। ऋणपत्रों के निगमन पर कटौती की राशि, ऋणपत्रों के निगमन पर कटौती की राशि पूंजीगत हानि। यदि साझेदार के आहरण की तिथियां नहीं दी गई हो तो आहरण पर ब्याज की गणना की अवधि होती है तो 6 माह। अंशधारी प्राप्त करते हैं तो अंशधारी प्राप्त करते हैं लाभांश। चिट्ठे को कहा जाता है तो चिट्ठे को स्तर विवरण कहा जाता है। साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो किसी भी दर पर नहीं दिया जाता है। साझेदारी संलेख से तैयार किया जाता है तो साझेदारी संलेख ऐच्छिक तैयार किया जाता है, अच्छा होता तभी तैयार किया जाता है। चालू अनुपात किसका मापक है? तो चालू अनुपात है जो तरलता का मापक होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंश हरण के अंशधारी को नोटिस देना होगा तो 14 दिनों का। निम्न में से कौन सा चल अनुपात माना जाता है? तो 2.1 चल अनुपात माना जाता है। अवकाश गणना करने वाले साझेदार को उसके देय राशि का भुगतान विधि होती है, 2 विधि होती है। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को आंतरिक किया जाता है तो वसूली खाते में आंतरिक किया जाता है। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। लेनदार कंपनी के होते हैं तो 40 दायित्व होते हैं। फर्म का व्यापार आबेद हो जाने पर फर्म का विघटन होता है तो फर्म का अनिवार्य विघटन होता है। जब आबेद कार्य कर रहे हैं तो फर्म का जो विघटन होगा अनिवार्य हो जाएगा। साझेदार द्वारा लाई गई अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज 6% की दर से क्या देय होता है। जैसे समान लाभ की गणना पूंजी पर की जाती है तो विनियोजित पूंजी पर की जाती है। जैसे संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण की गणना कीजिए। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना हेतु ख्याति का अपलेखन वर्ष के दौरान लाभ से जोड़ा जाता है। ऋणपत्रधारियों को वापसी के लिए डेटर्स के पहले प्राथमिकता दी जाती है तो अंशधारियों की पहले प्राथमिकता दी जाती है। अंश पत्रधारी को लेन देन का अधिकार नहीं होता है तो वे को सत्य हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी पूंजी खाते की दशा में साझेदारों के वेतन, कमीशन, आहरण आदि लेखा किया जाता है तो ये हो जाएगा साझेदारों के चालू खाते। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जिन्होंने किसी व्यवसाय के लाभों को बांटना ठहराव किया है। ख्याति का वास्तविक मूल्यांकन व्यवसाय के समय होता है तो विक्रय के समय होता है। अंश जिस पूर्वाधिकार प्रतिशत दर पर लाभांश भुगतान किया जाता है कहलाता है पूर्वाधिकार अंश। नेक्स्ट है दायित्व क्षमता अनुपात व्यवसाय की माप है तो शोधन क्षमता का माप होती है। सत्ता देख लेते हैं। पहला है वित्तीय विवरण व्यवसाय की शोधन क्षमता को सूचक नहीं है तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि सूचक होता है। अंश प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ है तो सत्य है। साझेदारों के आहरण पर ब्याज की लेखा रोकड़ खाते में किया जाता है तो असत्य हो जाएगा। लाभ में हिस्सा पाना नए साझेदार का प्रमुख अधिकार है तो सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कंद के मूल्यों में वृद्धि से रोकने पर कमी होती है तो असत्य हो जाएगा। साझेदारी व्यवसाय का संचालन कभी साझेदारी कर सकता है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आवश्यक को फर्म के लाभों और शामिल किया जाना चाहिए तो ये आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चिट्ठा एक स्थिति विवरण भी कहते हैं तो सत्य स्थिति विवरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्याग अनुपात लाभ प्राप्ति अनुपात से अधिक होता है तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो लाभ प्राप्ति अनुपात अधिक होता है, त्याग अनुपात लाभ प्राप्ति अनुपात से अधिक होता है तो असत्य है, क्योंकि लाभ प्राप्ति अनुपात ज्यादा होता है ना कि त्याग लाभ अनुपात। चालू कार्य को चल संपत्ति में शीर्षक में दिखाया जाता है सत्य है। प्रत्येक साझेदार में अनुबंध करने की क्षमता होती है तो सत्य हो जाएगा। 2 याचनाओं के मध्य न्यूनतम 2 माह का समय होना चाहिए तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सही जोड़ी हम प्रैक्टिस कर लेते, सही जोड़ी देख लेते हैं। तो सही जोड़ी इस प्रकार से हमारी रहने वाली है। पहला हमारा त्याग अनुपात बराबर, तो त्याग अनुपात बराबर होता है हमारा लाभ प्राप्ति अनुपात, संचित पूंजी, कंपनी का समापन, कानूनी प्रतिनिधि को भुगतान, तो कानूनी प्रतिनिधि को भुगतान होता है साझेदारों की मृत्यु पर। पुनर्मूल्यांकन खाता नए साझेदार के प्रवेश पर उत्पन्न होता है, तैयार होता है। सामान्य संचय, तो समान संचय हो जाएगा आपका संचय माध्यक। अपशिष्ट याचना, तो अपशिष्ट याचना हो जाएगा लाभ प्राप्ति अनुपात, और सकल लाभ अनुपात की गणना हो जाता है शुद्ध विक्रय की जाती है।
नेक्स्ट सही जोड़ी, पूंजी और विक्रय में संबंध है। पूंजी और विक्रय में संबंध होता है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात का है। संचालक क्रिया, तो संचालक क्रिया हो जाएगा रोकड़ अंतर्वाह। ऋण पत्रों के निगमन से प्राप्त राशि, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पूंजीगत प्राप्ति। प्रत्येक साझेदार को दायित्व है, तो प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या होता है, अब संयुक्त और एवं पृथक दोनों प्रकार का होता है। इसके बाद पांचवा है अधिकृत पूंजी, तो पांचवें का हो जाएगा आपका रजिस्टर पूंजी। रोकड़ बैंक, तो हो जाएगा रोकड़ तुल्य, हमेशा बदलने वाली ख्याति होती है, चूहे के स्वभाव की खाती। अब दोस्तों देख लेते हैं शब्द वाक्य में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन है साझेदार को वार्षिकी द्वारा भुगतान करने पर कौन सा खाता खोला जाता है, तो वार्षिक उच्चांतर खाता खोला जाता है। त्याग अनुपात की गणना क्यों आवश्यक है, तो ख्याति प्रीमियम के विभाजन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है फर्म के अनिवार्य विघटन की कोई एक दशा आपको बताना, तो व्यवसाय का अवैध हो जाना। व्यवसाय अगर अवैध घोषित हो गया है तो फर्म का विघटन क्या अनिवार्य हो जाता है। किस तरलता अनुपात का संबंध तरल समापन एवं बालू दायित्व से होता है, तो तरल अनुपात से। नेक्स्ट है ए ने बी को गारंटी दी कि उसे न्यूनतम 25,000 रुपये का लाभ प्राप्त होगा, उससे क्या कहते हैं, तो लाभ की गारंटी कहते हैं। कंपनी का स्थिति विवरण किस प्रकार प्रारूप तैयार किया जाता है, लंबत तैयार किया जाता है। दीर्घकालीन ऋणों के लिए जारी ऋण पत्र क्या कहलाते हैं, तो वसूली खाते। दीर्घकालीन ऋणों के लिए जारी प्रपत्र क्या कहलाते हैं, ऋण पत्र कहलाते हैं। वसूली खाते में संपत्तियों को किस मूल्य पर अंकित किया जाता है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा पुस्तकीय मूल्य पर। ख्याति पर क्या नहीं लगाया जाता है सकता है, तो ख्याति पर हास नहीं लगाया जा सकता है। कंपनी की संपत्ति किसके बराबर होती हैं, तो कंपनी की जो शक्तियाँ होती है किसके बराबर होती हैं। आगे नेक्स्ट है ख्याति पर क्या नहीं लगाया जाता है, तो ख्याति पर हास नहीं लगाया जा सकता है। कंपनी की संपत्ति किसके बराबर होती है, तो कंपनी की जो संपत्तियां होती है समता एवं दायित्व के योग के बराबर होती है। साझेदार की निवृत्ति के किसी एक कारण का बताना, तो पारस्परिक मतभेद हो जाता है, तो यह साझेदार की निवृत्ति कर सकता है। कौन सी ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है, तो स्वनिर्मित का। वे ऋण पत्र जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होता है पंजीकृत और रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहलाते हैं। फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके फर्म को लाभ होने की दशा में। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराए हैं और अपने हिसाब से भी और आपको प्रैक्टिस कर लेना। जो इससे पहले पार्ट एक वीडियो वाली ऑब्जेक्टिव उसे भी आपको देख लेना है। इस साथ ही 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की वाले भी महत्वपूर्ण उत्तर कवर कर लिए, तो वो भी आपको है देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।